हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये बुटीक स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, ये कुर्ती डिज़ाइन मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसको प्रिंटेड फैब्रिक से भी बना सकते हैं। इसको मैं समर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको रेयॉन फैब्रिक में बनाया है। तो ये जो कुर्ती है सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में ही बनेगी। तो 2 मीटर अपनी पसंद का किसी भी फैब्रिक के साथ ये कुर्ती तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, कुर्ती बनाने के लिए हमने अपनी सिंपल कुर्ती और स्लीव की कटिंग कर ली है, जो कि हमारी लगभग 2 मीटर में कट होगी। तो यहाँ पर कुर्ती की लेंथ और विड्थ आपके साइज़ के हिसाब से आ जाएगी। सिंपल कुर्ती की कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस शोल्डर में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये बोट नेक डिज़ाइन है। बाकी जो हमारी स्लीव है वो बिल्कुल सिंपल है, तो स्लीव हम साइड में रखेंगे। और इसके आर्म होल की हमने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है, वो मैं बाद में करूँगी। इसके बाद ये हमारे पास लेसेस है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए ब्रॉड लेस ली है और बाकी डिज़ाइनिंग के लिए ये 1.25 इंच चौड़ी 6.5 मीटर ये लेस ली है। अब चलिए, हमने नेक कट करना है, तो उसके लिए पहले हम पेस्टिंग कैनवास ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेस्टिंग कैनवास है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और डबल फोल्ड करने के बाद अब हमने नेक की वेट लेनी है। तो नेक की जो चौड़ाई है मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आप साइज़ के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। तो नेक की लंबाई भी आप कम ज़्यादा कर लीजिए। अब ये मार्क को हमने सीधा कर लेना है और यहाँ से भी हम 3.5 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद इस बॉक्स में हमने अपने बोट नेक की शेप देनी है। तो फ्री हैंड से हम बोट नेक की शेप देंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से नेक की हमने शेप दे दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो बाहर की तरफ से लगभग 1.25 इंच पेस्टिंग लेते हुए हमने कट कर लेना है। उसके बाद अंदर की साइड से भी हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइज, नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से आधा इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा नेक पेस्टिंग पर कट हो चुका है। इसके बाद हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे। तो मेरे पास ये हार्ड वाली फ्यूजिंग पेपर है और इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने के बाद हमने 3.5 इंच लेनी है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम लगभग 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमने नेक पैटर्न की लेंथ के लिए 4.5 इंच लिया है। आप इसको 4 से 5 इंच के बीच में कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने 4.5 इंच लिया है। अब 4.5 को हम हाफ़ करेंगे इस तरह से और यहाँ से आगे की तरफ हम आधा इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हमने दोनों सिरों पर इस तरह से लीव शेप देते हुए मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम यहाँ से अंदर से कट करेंगे। इसके बाद हमने फ्यूजिंग पेपर को बाहर की तरफ से लगभग आधा इंच ही कट करना है। तो इसकी जो चौड़ाई है बाहर से हम ज़्यादा नहीं लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बस आधा इंच पर हमने चौड़ाई लेते हुए कट कर लेना है। तो लीजिए, दोनों नेक के पैटर्न हमारे कट हो चुके हैं जो साइड में आएंगे। अब नेक और ये दोनों लीव को हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। सो उनको अच्छे से हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमने अच्छे से आयरन कर ली है। अब सबसे पहले हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हम इसमें से बैक वाला पार्ट हटा देते हैं और फ्रंट वाला जो पार्ट है इसमें हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद कुर्ती की जो सीधी साइड है वहाँ पर हमने नेक रखना है। तो सेंटर की क्रीज़ इस तरह से बना लेंगे और इसी क्रीज़ के अकॉर्डिंग हमने अपना जो फ्रंट वाला नेक है वो इसके ऊपर रखना है, यानी बीचों बीच हमने यहाँ पर नेक बना लेना है। तो लीजिए, नेक हमने इस तरह से बना लिया है और उसके बाद हमने बाद में इसके ऊपर तुरपाई कर लेनी है। अब नेक के ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। तो सिंपली इस लेस को हमने नेक के इस तरह से घुमाते हुए लगा लेना है। तो ये जो लेस है वो आसानी के साथ नेक के ऊपर घूम जाएगी। तो 2 सिलाई लगाकर मैंने लेस को लगा लिया है। अब ये हमारे साइड के जो पैटर्न है वो हमने साइड पर स्टिच करने हैं। तो कुछ इस तरह से रखकर हम इसको अरेंज कर लेंगे। अब ये दोनों पैटर्न जो है लेंथ में और डिस्टेंस में इक्वली आए, उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपके पैटर्न की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ होगी उसी के हिसाब से आप चेक कर लीजिए इस तरह से लेंथ कितनी आई है आपकी। तो ऊपर से लगभग आधा इंच छोड़ते हुए हमने ये पैटर्न रखना है नीचे और आर्म होल की साइड से ये गैप चेक कर लीजिए इस साइड से कितना गैप आया है। बस उसी चीज़ को आप इस दूसरी साइड में भी फॉलो करेंगे और आपके जो पैटर्न है वो इक्वली आ जाएंगे। अब जहाँ भी हमारे पैटर्न सेट हो रहे हैं वहाँ पर हम पिन लगाकर इनको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना भागें। सो इस तरह से दोनों पैटर्न को मैंने शोल्डर पर पिन लगा लिया है। अब यहाँ पर सिलना है। तो सिलने से पहले बस अच्छे से चेक कर लीजिए आपकी जो दोनों पैटर्न की लेंथ और इस तरह से गैप है ये दोनों साइड का बराबर होना चाहिए।
सो बस मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। इसके बाद अब हमने इनको अंदर से सिल लेना है। तो यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है अंदर की साइड से, और इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो बिल्कुल ही बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है दोनों साइड से। अब सिंपली हम इसके बीच में एक कट लगाएंगे और अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उससे लगभग 1/4 इंच दूरी पर हमने कट करना है, यानी अंदर की तरफ से हमने 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ही एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। नॉचेस लगाते हुए हम ध्यान रखेंगे जो हमने सिलाई की है वो कट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से पूरी लीफ में हमने ये कट लगा दिया है। अब सेम तरीका हम इस साइड में भी फॉलो करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने कट करना है और नॉचेस लगा देने हैं। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसे ही और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन पोस्ट करती रहती हूँ। तो देखिए दोनों साइड के हमारे पैटर्न कट हो चुके हैं। अब सिंपली हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे और इसके ऊपर अब हमने आयरन कर लेनी है। आयरन करने से इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। सो गाइस, जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करें बीच बीच में आयरन करते रहें। तो देखिए आयरन हमने कर ली है। अब आर्म होल की साइड में हमने इन लीफ के ऊपर लेस लगानी है। तो इस साइड में हमने ये लेस लगानी है जिस साइड में हमारा आर्म होल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लेस के 2 पीस कट कर लेने हैं, क्योंकि हम इसको दोनों साइड में लगाएंगे। सो इस तरह से देखिए चेक करते हुए जो भी लेंथ आएगी लेस की वो हमने कट कर ली है। अब इसको हमने यहाँ इस तरह से स्टिच करना है। अब इसी के बराबर हम एक और पीस कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों पीस हमने कट कर लिए हैं। अब ये एक एक पीस दोनों साइड में जिधर हमारा आर्म होल है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से रखकर हमने सिलाई कर देनी है। सो दोनों साइड में हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। ये देखिए अब इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमने लेस लगानी है। तो लेस को हमने कुछ इस तरह से रखना है, इसके बराबर बराबर किनारे से मिलाते हुए, और इसको हम कमर की साइड से गोलाई में घुमाते हुए लेकर जाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से सेट करते हुए। जो भी लेंथ आएगी हमारी लेस की वहाँ पर हमने देखिए इस तरह से इसके बराबर बराबर मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम एक छोटा सा नॉच भी लगा लेंगे और उसके बाद हमने ये मार्क को डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद ये मार्क हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे इस तरह से डैप करते हुए। ये देखिए इस तरह से अब ये दोनों साइड में जो मार्क है हमारा इक्वल आ जाएगा और जो शेप है वो एक जैसी रहेगी। सो गाइस, मार्किंग मैंने बहुत ही लाइट की है क्योंकि सूट का जो कलर है वो लाइट है। अब देखिए हमने यहाँ से जो मार्क किया है उसी के ऊपर लेस को रखते हुए लेंथ को चेक कर लेना है। इस तरह से जो भी लेंथ आएगी लेस की, ये हमने 2 पीस कट करने हैं इक्वली। तो इसके बराबर हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। देखिए अब ये दोनों पीस हमने साइड में जो मार्किंग की है उसी के ऊपर रखते हुए सिलाई कर देनी है इस तरह से। सो बस जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी के शेप में रखते हुए ये लेस को हमने स्टिच कर देना है। सो 2 सिलाई के साथ ये लेस स्टिच होगी। सो इस तरह से ये दोनों लेस को मैंने अरेंज कर लिया है। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। तो सिलाई करने के बाद जो हमारी कुर्ती का फ्रंट है वो कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए लेस मैंने लगा ली है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाला पार्ट का नेक मैंने इस तरह से बना लिया है। नेक की विड्थ और लेंथ मैंने बैक की बराबर रखी है। अब सिंपली हमने यहाँ से कंधी जॉइंट करनी है। तो बैक नेक की पट्टी फ्रंट की तरफ टर्न करते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर कंधी जॉइंट करनी है। साइड से फिटिंग लगाकर इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखिए इसके बाद हमने बाकी की डिज़ाइनिंग करनी है, यानी जो हमने साइड से लेस लगानी है। तो उसके लिए लेस को हमने कमर से लगाना स्टार्ट करना है। तो जहाँ तक हमारी ये लेस आई है वहीं से हम ये दूसरी लेस लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। और इस तरह से हमने चाक से लेते हुए दामन की तरफ और उसके बाद दूसरे चाक की तरफ घुमाते हुए लेस को जहाँ कमर की साइड ये लेस आई यहाँ लाकर सिल देना है। तो बस इस साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड में इस लेस का जो दूसरा सिरा है वो लगाकर एंड कर देंगे। तो लीजिए हमने ये लेस भी लगा ली है और साथ में स्लीव्स भी लगा ली हैं। और ये जो लेस है वो मैंने बैक स्लिट्स और दामन के ऊपर भी लगाई है। और फ्रंट से आप देख सकते हैं ये जो लेस है मैंने यहाँ कमर से लगाना स्टार्ट किया है, उसके बाद नीचे की तरफ और इस साइड में भी मैंने घुमा दिया है। सो इस तरह से हमने फ्रंट में लेस लगा दी है। अब बात करते हैं इस नेक की। तो ये जो नेक है मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेपर्दगी वाला है, यानी हर कोई ये नेक
पहनना पसंद नहीं करता है। सो अगर आप ये नेक में कंफर्टेबल नहीं है तो ये नेक दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है, जिसको हम बिना कट लगाए भी ये लेस इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बिना कट करे हुए भी हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं और उससे कोई बेपर्दगी भी नहीं होगी। और जिन लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, ये वीडियो मैंने उन्हीं के हिसाब से बनाई है। बाकी बाद में मैं इस कट के नीचे सेम फैब्रिक रखकर इसको बंद कर दूंगी। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपने अब तक लाइक कर दी होगी और आप मेरे दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।